कैसे कैसे केस बना सकता है। अब किसी को उसने बता दी यार तू जेन एआई यूज नहीं करता, किसी ने बोल दिया, अब उसने समझ हम्म। लिया, उसने मान लो पॉडकास्ट देख लिया हमारा, फिर उसने जेन एआई पे सीधा गया, चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाया और लिखना शुरू कर दिया, प्लीज राइट द टेस्ट केसेस फॉर द नोटिफिकेशन आइकन। उसका तो यही होगा, राइट। ये हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग ना, जो 4 साल ज्यादा देख चुका है टेस्टिंग की दुनिया, वो वाले रिजल्ट जेएनआई ने दिए। दूसरा आपने बोला प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो मैंने एक एक करके इन पॉइंट्स पे आता हूँ, टेस्टर माइंडसेट से इस पर भी एक बात करते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब या कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा कि हमने क्या आउटपुट चाहिए हमें। काफी लोग लाइक इट अप्लाइज टू स्टूडेंट आल्सो, लाइक लोग शॉर्टकट लेते हैं, लाइक हम्म, किसी को लाइक एक ब्लॉग लिखना है, अब आपको ना बहुत कंटेंट दिखेगा जो बहुत सुपरफिशियल होगा, बहुत सरफेस लेवल की बातें कर रहा हाँ, होगा और वो डीप कुछ एनालिसिस नहीं है। हम्म, आपको आर्टिकल पढ़ के समझ आ जाता है कि ये तो एआई से जनरेट हुआ। मुझे एज केस सिनेरियो चाहिए जो मेरे बिजनेस को एक्चुअल में इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो अप्रोचेस आ गई। तो एज अ टेस्टर, हाउ टू बिल्ड अप्रोच कि आस्किंग राइट क्वेश्चन इन अ राइट डायरेक्शन, और यू कैन से दैट इन अ राइट वे, एक जनरेटिव एआई से, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी की ही बात करी थी कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं एक मॉडल लेके ओपन सोर्स लामा 3 लेके उसको फाइन ट्यून करूं और उसको थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करके बताऊं कि तुम एक टेस्टर हो और तुम्हें ये सारी चीजें टेक केयर करनी है। हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक दूसरा तरीका ये होता है जो मतलब ना, मैंने अभी रिसेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक चैटबॉट बनाया है जिसका पर्पस ये है कि वो आप उसके थ्रू ना अपने रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट केसेस से बात कर सकते हो, राइट। तो वो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स जानता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या, आपकी क्या डोमेन है। हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई, हाउ आर यू? थैंक यू गंधर्व, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस पर भी नहीं जाएंगे, पहले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ऑडियंस को अवेयर कर देते हैं। क्योंकि लिंक्डइन पे जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, या कहीं पर भी जाएं सोशल मीडिया पे, जेन एआई इज द न्यू फ्यूचर, ये कोर्स आ रहा है जेन एआई पे, ये जिंदगी बदल देगा। गए पावर पॉइंट के दिन, अब आएंगे जेन एआई, टेक्स्ट वीडियो सब करेंगे। मतलब ना बहुत बजवर्ड्स हो गए हैं, बट बेसिक्स का है। एज अ टेस्टर, जेन एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और जेन एआई होता क्यों है, और जेन एआई की एक्चुअल में नीड क्यों पड़ी है, क्या ये पहले भी था कि आज हमें समझ आ रहा है इसकी वैल्यू, या पहले हम इसके बारे में अवेयर नहीं थे। सो इन दिस पॉडकास्ट हम पूरा बात करने वाली हैं कि जेन एआई सिंपल भाषा में होता क्या है, और एक टेस्टर की लाइफ में वो क्या वरदान है या क्या वो एक अभिशाप है। तो इस पूरे रोड मैप के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड सर, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी एक बार हमारी ऑडियंस को शेयर कर दो कि किस तरीके से आपने अपने करियर की स्टार्ट किया था, एंड क्या क्या चीजें हो चुकी हैं अभी तक। सो ओवर टू यू नाउ। श्योर, थैंक्स गंधर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे इनवाइट करने के लिए। और जब तुमने मुझे बताया कि टॉपिक होने वाला है जेन एआई, सो देन लाइक दैट मेड मी मोर एक्साइटेड बिकॉज एज यू सेड राइट, जेन एआई अभी हर ब्लॉग पोस्ट में, हर वीडियो में अगर जेन एआई वर्ड नहीं डाल रहे हो तो वो ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है, राइट। सो जी, दैट्स द थिंग। सो और मैंने भी ये जर्नी अभी स्टार्ट की है, बट बिफोर कमिंग टू जेन एआई पहले मैं थोड़ा अपनी जर्नी बता देता हूँ। जी, तो हाँ, मुझे अराउंड अराउंड 14-15 साल का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग में। बाय क्वालिफिकेशन मैं बहुत टेकी नहीं हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, इंजीनियरिंग में और टेस्टिंग में। इसलिए मैंने अपनी जर्नी इन्फोसिस से शुरू की काफ़ी पहले, और फिर कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते हुए लाइक आज मैं यहाँ पर सिंगापुर में हूँ, एक कंपनी कॉल्ड ऑडेक्स जो स्टैंडर्ड चार्टेड का एक वन ऑफ द फिनटेक वेंचर है। बट हाँ, जब जो की थिंग्स है मेरी जर्नी की कि टेस्टिंग एक ऐसा फील्ड था जो मेरे को काफी लाइक फैसिनेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि शुरुआत मैंने की थी डेवलपमेंट से। लेकिन जब मैं देखता था कि मेरे कोड में कोई बग निकालता था तो मुझे काफी लगता था कि फैसिनेटिंग की लाइक मतलब मैं वो बग क्यों नहीं पकड़ पाया, ऐसी क्या स्किल है टेस्टिंग में जो हम्म, लाइक लाइक मेरे में मिसिंग है। तो देन फिर मैंने वो स्किल को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड किया, वो क्यूरियोसिटी, लाइक सिस्टम को ब्रेक करने की एक आदत, और फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पता करना कोई चीज कैसे वर्क कर रही है। सो हम्म, अलोंग द वे मैं टेस्टिंग फील्ड में मूव कर गया, प्राइमरी ऑटोमेशन टेस्टिंग। और शुरुआत से मेरा हमेशा से एक चीज रही कि हर चीज को समझना है, चाहे आप टेस्टिंग भी कर रहे हो लेकिन पहले आपको समझना है कि वो चीज कैसे काम कर रही है। तो या सो मैंने वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए, और अभी मैं एक टेस्ट इंजीनियरिंग टीम लीड करता हूँ अपनी कंपनी में। जहाँ पर लाइक मेरा मेरा लाइक डे टू डे वर्क रहता है कि लाइक टेस्टिंग, टेस्ट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल टेस्टिंग रोड मैप बनाना, टेस्टिंग टूल्स, फ्रेमवर्क, टेस्टिंग को कैसे यूज करके हम ओवरऑल क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, और इवन डेवलपर्स को और बाकी अदर जो टेक पीपल हैं कंपनी में उनको कैसे हम ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि
अल्टीमेटली जो गोल है वो क्वालिटी प्रोडक्ट का है, राइट? जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो जल्द जल्द से जल्द हम शिप कर पाए और उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। हम्म। सो हाँ, सो मेरी ये जर्नी रही। और जैन एआई के लिए जस्ट ये हुआ कि आई थिंक चैट जीपीटी जब आया था तो समहाउ मैं थोड़ा न्यूज में अपडेटेड रखता हूँ अपने आप को, तो मैंने देखा चैट जीपीटी कुछ आया है, देन आई स्टार्टेड। बट मैं इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, हम्म। आई वुड से 3-4 महीने पहले तक। तो मैं बस देख रहा था ठीक है चल रहा है, क्योंकि लाइक लाइक क्रिप्टो आया, देन फिर ये आया लाइक मेटावर्स। तो मैं यूजली ना, हम्म। क्योंकि कई बार आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो, आप सोचते हो ट्रेंड है, बट हम्म। सेम चीज मैंने क्रिप्टो के लिए की थी, मेटावर्स के लिए की थी, बट समहाउ मुझे लग गया था कि नहीं ये हाइप है। और फिर वो जैसे ही हाइप डाउन हुआ तो मुझे काफी लगा कि चलो अच्छा मैंने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया इसको समझने में डिटेल में। बट हम्म। जेन एआई डिफरेंट है उन हाइप से। तो 4-5 महीने पहले मुझे लगा इट्स ये काफी सीरियस होने वाला है, तो फिर मैं काफी डीप घुसा और अपने कुछ चैटबॉट्स बनाए अपनी कंपनी में, और ओवरऑल काफी कुछ पढ़ा। तो या सो लाइक ये मेरी लाइक छोटे शब्दों में लाइक मेरी पूरी जर्नी रही है अभी तक। एंड सर आपने एक चीज बोली हाइप, मतलब हाइप का मतलब ये होता है कि एकदम से या तो जो एक ही सीधी रिपोर्ट होती है ना, ये तो ऊपर 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 और फिर अचानक से नीचे। हाइप की डेफिनेशन यही है आज के टाइम पे। बट आपने बोला कि जेन एआई ऐसा नहीं है, आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोले। सर मैं इसमें दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे जैसे नहीं पता जेन एआई है क्या, मुझे सिर्फ इतना पता चैट जीपीटी में मैं इनपुट कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट हो रहा है, वो ट्रेंड हुआ हुआ, दैट्स इट। बट किसी बिगिनर के लिए जेन एआई का मतलब क्या है, और जेन एआई एक हाइप क्यों नहीं है आपके अकॉर्डिंग? मैं ये पहले दो क्वेश्चंस का जानना चाहता हूँ, देन मैं इसमें आगे फिर प्रोसीड करता हूँ। ओके, सो पहले लाइक इसको समझने के लिए थोड़ा ना एक स्टेप बैक लेते हैं। पहले समझते हैं कि लाइक प्रोडक्टिविटी क्या होती है। लाइक हम एज ए ह्यूमैनिटी हमने मशीन्स को या किसी भी लाइक एक ऑटोमेशन को अपनी लाइफ में लाके हम कैसे प्रोडक्टिव बनने की हमने हमें हमेशा से इच्छा थी ह्यूमैनिटी को, राइट? तो हम्म। स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, राइट? सो यूजुअली जब चैट जीपीटी आया था, वैसे जो जीपीटी की फुल फॉर्म है उसका जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, बट एक और दूसरी फुल फॉर्म है अगर आप विकिपीडिया पे देखोगे, इसे इन्हें जनरल पर्पस टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं। यस। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरल हम्म। पर्पस टेक्नोलॉजी है, लाइक फायर, रेफ्रिजरेशन। सो लाइक ये जनरल पर्पस टेक्नोलॉजीज हमने बनाई कि जिससे कि हम लोगों का डे टू डे हमारी जो लिविंग है वो ज्यादा कन्वीनियंट हो पाए, हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। हम्म। जिससे कि जो हमारे मुंडेन टास्क है, राइट, डे टू डे जो हम करते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये रिपीटेटिव है, इसको मशीन को करना चाहिए, और हमें कुछ और क्रिएटिव जिससे कि हम ह्यूमैनिटी को और आगे ले जा पाए। जी। तो अभी तक क्या था कि जो हमारे फिजिकल लेबर होती थी, राइट, कोई भी चीज फिजिकली, जब पहले डिजिटल वर्ड से पहले फिजिकल वर्ड था, राइट, तो हमने हम्म। रोबोट्स बनाए, कार्स बनाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेन्स बनाई, एरोप्लेन्स बनाए। तो हम काफी कुछ चीजों को ऑटोमेट कर रहे थे जो हमारी फिजिकल लेबर को बचा पाए, ठीक है। राइट। उसके बाद क्या हुआ, 2099-98 से डिजिटल वर्ड आ गया, राइट। तो हम्म। सब कुछ डिजिटली होने लगा, राइट। हमें ट्रांजेक्ट करना हम डिजिटली करते हैं, हमें लोगों से बात करनी है डिजिटली करते हैं। तो फिर ये ऑटोमेशन वेव आई, राइट, जिसमें हुआ कि ठीक है हम अपने अपनी चीजों को, अपने जो हमारा डिजिटल हमारा जो इंटरेक्शन है इन चीजों के साथ, उसको हम कैसे ऑटोमेट कर पाए, राइट। अगर मुझे किसी को मैसेज भेजना है तो कैसे, रेदर देन ईमेल, में एक तुरंत इंस्टेंट मैसेज कैसे भेज सकता हूँ, मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो कन्वीनियंस है हमारी डिजिटली। लेकिन हम्म। अभी तक ये था कि जो हमारी इंटेलिजेंस थी, राइट, जिसको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज बोलते हैं, कि ठीक है, जो अभी तक मशीन नहीं कर पाती थी, जैसे कि आप लाइक आप आपको, जैसे मैंने बोला, ईमेल आप भेज सकते हो, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, अभी कोई एक लाइक एक आर्टिकल है, किसी ने लिखा है एक ओपिनियन, आप उसको पढ़ के एनालाइज करके बताओ कि क्या ये ओपिनियन आप पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। लाइक एक हम्म। एग्जांपल ये है। या फिर ये है कि आपको आप हिस्ट्री आपको पढ़नी है, देन आपको उसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस निकालने हैं, राइट, कि ठीक है। दोनों साइड, इसको स्टीलमैन आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कि आपको दूसरी साइड से भी आपको एनालाइज करना है और एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करना है। तो हम्म। उसके लिए लोग कहते थे कि हमें इंटेलिजेंस चाहिए, या जैसे मैथमेटिक्स ले लेते हैं कि आपको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अभी तक जो ये इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव एबिलिटीज थी, इनको मशीन्स नहीं कर पाती थी बहुत बाखूबी। वो रिपीटेटिव करती थी इंटरनली, जिसको हम इफ एल्स बोलते हैं, कुछ आपको रूल्स हाँ। बेस्ड आपको प्रोग्राम बनाने पड़ते थे। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग एनालाइज करके किसी चीज को एनालाइज कर सकता है, वो मशीन्स नहीं कर पाती थी। हम्म। तो अब आ जाते हैं, तो अब ये जो जनरेटिव एआई आया, राइट, इसमें हम्म। लाइक एआई तो पहले से भी था। जैसे अभी हम बोले कि बेसिक सिंपल एआई हमारी लाइफ में पिछले 8-10 साल से है। जैसे आप फेसबुक खोलते हो, आपकी जो वॉल आती है, हम्म। उसमें जो वॉल में आपके जो पोस्ट आते हैं, यूट्यूब पे जो आपके लिंक्स बाय डिफॉल्ट, आप हाँ। जो आपका होम पेज है, वो पूरा रिकमेंडेशन इंजन एआई से बनता है, राइट। वो ठीक आपका है। देखते हैं कि आपने किस किस को सब्सक्राइब कर रखा है, आप किस वीडियोस हम्म। पे कितना टाइम स्पेंड करते हो, क्या लाइक करते हो, उस हम्म। बेसिस पे आपको सजेस्ट करता है। ये बेसिक एआई थी, जो जनरेटिव एआई नहीं थी, जो हमारी लाइफ में
करीब 8 10 15 साल से है, और जो लोगों को पता नहीं चलता, बहुत सटली हमारी लाइफ में प्रेजेंट थी। जी। तो जो जनरेटिव एआई आया, जिसको जैन एआई बोलते हैं, अभी तक इससे पहले जो मॉडल थे वो यूजली क्लासिफाई कर पाते थे या प्रोफाइल कर पाते थे, राइट? वो क्लासिफाई करके बता देते कि ये डेटा गंधर्व को अच्छा लगेगा या डेटा नहीं लगेगा, राइट? बिल्कुल। जब जनरेटिव एआई आया तो उसका पर्पस ये हुआ कि उसको हम बोल सकते हैं कि लाइक एक कॉमन वर्ड है जो एआई वर्ड में लोग बोलते हैं, इट्स लाइक ऑटो कंप्लीट ऑन स्टेरॉइड्स। लाइक एक मशीन है जिसने स्टेरॉइड्स खाए हुए हैं, और वो कोई भी लाइन दो उसको ऑटो कंप्लीट कर सकती है। आप वो चाहे वो एक वर्ड से ऑटो कंप्लीट करे या उसके आगे 1000 वर्ड लगा सकती है, और वो कोई गार्बेज नहीं लगा रही है, वो बहुत लाइक लॉजिकल ऐसी चीजें लगा रही है। आपने जो आपने लगाया एक लाइन, उसको वो ऑटो कंप्लीट बहुत ही सेंसफुली कर रही है उसको। तो उसलिए उसको हम जनरेटिव एआई बोलते हैं, क्योंकि अब एआई चीजें जनरेट कर सकती है, और जिसमें हम बोलते हैं कि आप टेक्स्ट दो, वो फर्दर उसको टेक्स्ट ऐड कर सकती है, आप टेक्स्ट दो उसको वो इमेज में कन्वर्ट कर सकती है, आप टेक्स्ट दो उसको वॉइस में कर सकती है। तो इसलिए जेन एआई का एकदम से लाइक सडन इम्पैक्ट आया, क्योंकि अब चीजें जनरेट हो सकती थी। वो पोएम लिख सकती है, वो एसेज लिख सकती है, वो एनालिसिस कर सकती है, वो प्रोग्राम लिख सकती है। तो जो मुझे लगता है काफी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, और इसको मैं मतलब कंपेयर करना चाहूंगा थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेफ्रिजरेशन, जो काफी बड़े लाइक इन्वेंशंस हुए, क्योंकि इससे जो इंटेलिजेंस है अब आप वो भी मशीन को दे सकते हो, राइट? तो वो एक बहुत, वो हमारा मेजर टाइम फ्री कर देगी। कि अब जो, जैसे मैं एज अ प्रोग्रामर, मुझे लाइक कुछ जो मैं जूनियर प्रोग्रामर या किसी अपनी टीम में एक जूनियर पर्सन को समझाता था कि तुम्हें ये काम करना है, अब वो मैं एआई को दे सकता हूँ जो वो कर बिल्कुल। सकती है इजीली। तो इसलिए ये काफी बजवर्ड है और काफी इसका हाइप भी है एक्चुअली। सर जेन एआई में भी ना, मतलब मैं थोड़ा सा भी डीप डाउन जाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है, बट एट द एंड तो टेस्टिंग की बात करनी है। क्योंकि टेस्टिंग में जेन एआई, मतलब अगर हम बात करें भी, जैसे डेविन आ गया था, डेविन एआई के बारे में बात हुई थी ना कि ये डेवलपर हो गया, मतलब ऐसी वीडियोस बन रही कि पता नहीं जैसे कल खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, मतलब इतना हाइप बन गया। लेकिन टेस्टर के लिए ना ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी सारी चीजें जो होती है ना वो सिनेरियो पे चलती है, और सिनेरियो बदलेंगे लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगर नॉर्मल में बात करूँ कि, क्योंकि हर पर्सन का राइट कर कोड का राइट करने का स्टाइल भी अलग होता है। मान लो एक पर्सन मेरे साथ है जिसके साथ मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, उसे मेरा बिहेवियर पता है कि गंधर्व तो लॉगिन जब पेज चेक करेगा तो फील्ड में स्पेस इनपुट मारेगा, मैं पहले वैलिडेशन लगा देता हूँ। दूसरा बिगनर आया, उसने कोड किया, वो लगाना भूल गया, लो गंधर्व तो बग पे बग बनाई जा रहा है, इस टेस्टर से तो बच के रहना है। और ये एक इमेज अच्छी भी है कि हाँ इस टेस्टर से ढंग से करना है, क्योंकि मैं उसकी कोड क्वालिटी को इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको वैलिडेशंस बता रहा हूँ। बट ये जेन एआई है, जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी या जो बेसिकली रिसोर्स यूजेज जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि वो रिसोर्स है एक तरीके से, और जेन एआई भी एक रिसोर्स ही हो गया एक तरीके से, कि वो मेरी लाइफ में किसी ना किसी चीज को ईज कर रहे हैं। बट एज अ टेस्टर, क्या वो मेरे लिए वरदान है या अभिशाप है? मैं दोनों में अलग अलग चीजों में आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हाइप की बात अलग है, वो तो चैट जीपीटी से ही कंटेंट आ रहा है जो उसके ऊपर बात हो रही है जेन एआई की भी। लेकिन अगर एक लॉजिकली ह्यूमन माइंड की बात करें, आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा देखा है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस एक डिकेड से ऊपर का है, तो आपने वो भी देखा है कि बिना उसके कैसे काम होता है और इसके आने से क्या इम्पेक्ट हुआ है। सो इसके ऊपर भी मैं आपका पूरा एक हाई पूरा व्यू जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। ओके, पहले ना नेगेटिव से शुरू करते हैं कि क्या ये कर्स है टेस्टर्स के लिए या नहीं है, लाइक अभिशाप है या नहीं है। हम्म। तो और ये सिर्फ टेस्टर पे अप्लाई नहीं होगा, सभी पे अप्लाई होगा। तो एक्चुअली बिकॉज ये अभी कोई भी चीज जनरेट कर सकता है, राइट? सो काफी लोग लाइक इट अप्लाइज टू स्टूडेंट आल्सो, लाइक लोग शॉर्टकट लेते हैं, लाइक किसी को लाइक एक ब्लॉग लिखना है। अब आपको ना बहुत कंटेंट दिखेगा जो बहुत सुपरफिशियल होगा, बहुत सरफेस लेवल की बातें कर रहा हाँ। होगा, और वो डीप कुछ एनालिसिस नहीं है। हम्म। आपको आर्टिकल पढ़ के समझ आ जाता है कि ये तो एआई से जनरेट हुआ है, मतलब इसमें कुछ 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 नया नहीं था, बस उसका ना हम्म। वर्ड प्ले था, आपने उसी चीज को एक्सप्रेस किया डिफरेंट अच्छी लैंग्वेज में। हम्म। सो टेस्टिंग में जो नेगेटिव साइड मुझे आएगा, क्योंकि देखो टेस्टर की सबसे बड़ी स्किल है जो मैं समझता हूँ, लाइक चाहे ऑटोमेशन, लोग सोचते हैं ऑटोमेशन है तो टेस्टर की काफी बड़ी स्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ना ऑटोमेशन आपका आपके हैंड्स है, राइट? जैसे हम्म। जैसे पहले इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में किसी को लाइक मिट्टी खोदनी है या किसी को सामान उठाना है, तो पहले वो फिगर आउट करता था कि मुझे क्या सामान उठाना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, राइट? वो उसकी एग्जैक्टली। पूरी प्लानिंग होती थी, फिर वो हाथ से करता था या वो किसी हम्म। जेसीबी मशीन या किसी भी डिवाइस से कर सकता है। तो टेस्टिंग में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन, आपका जो टेस्टिंग माइंड है वो क्या सोच रहा है। जैसे आपने स्पेसेस वाला एग्जांपल दिया, राइट? हाँ। कि स्पेसेस से पक्का ट्राई करोगे, राइट? कोई नहीं हम्म। करेगा। तो
तो वो सबसे पहले, अगर आपने वो स्पेसिस वाला नहीं सोचा हो, तो अब मैं आपको दुनिया भर की एआई की पावर दे दूं कि आपको कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो, आप वो स्पेस ऑटोमेट ही नहीं करोगे, राइट? तो वो स्पेस बिल्कुल। कभी टेस्ट नहीं हो पाएगा। हम्म। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो कर्स है, मुझे वो लगता है कि लोग ना बहुत शॉर्टकट लेंगे, क्योंकि अब अभी क्या होता है, हम लोग चैलेंज करते हैं। जैसे आपको ये एआई कोई भी एप्लीकेशन लेते हो, कोई भी टेस्टिंग करने के लिए, आपका गोल होता है कि इसमें मुझे बग निकालना है, राइट? और ये हम्म। आप मान के चलते हैं, हमारा जो एक काइंड ऑफ कह सकते हो प्रिसाइज होता है हमारा, उसके लिए हम ये लेते हैं कि ये बग है इसमें और हमें ढूंढना है, राइट? दैट्स द जी। चैलेंज। जी। और कई बार ये होता है कि हम एक राउंड टेस्टिंग का करते हैं और हम देखते हैं कोई बग ही नहीं मिला, तो हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं, हमें खुद मीनिंग ही नहीं मिल हम्म। पाता अपने जॉब का कि हमें कोई बग ही नहीं मिला, राइट? तो बिल्कुल। दैट मीन्स फिर हम सेकंड राउंड करते हैं, थर्ड राउंड करते हैं, तो वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है कि एक नेगेटिव ये रहेगा कि लोग ना अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी टेस्टिंग माइंडसेट को एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाएंगे। वो क्या करेंगे, थोड़े काफी लोग लेजी होते हैं, शॉर्टकट, वो जाएंगे चैट जीपीटी पे, ओके मुझे यार ये एक यूआई है, ये एक स्क्रीन हाँ। है, ऐसे कार्ट है, उसमें प्रोडक्ट्स हैं, इसके मुझे टेस्ट केस दे दो 10 20 या 50, जो भी चैट हम्म। जीपीटी दे देगा, लेकिन वो हम्म। एज केसेस कभी नहीं दे पाएगा। एग्जैक्टली। और वो रीजन उसका ये क्यों नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसको आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता एप्लीकेशन का। डिपेंड करता है, आपने शॉर्ट में एक प्रॉम्प्ट उसको लिखा होगा कि ठीक है हाँ। मेरी एक एप्लीकेशन है, मुझे इसके टेस्ट केस दे दो। उसको हम्म। नहीं पता एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, यूजर्स कौन से होने वाले हैं, किस एप्लीकेशन किस हम्म। टेक्नोलॉजी में बना है, किसने बनाया है। उसको हम्म। और बहुत कॉन्टेक्स्ट दोगे तो शायद वो और डीप भी जा पाएगा। ठीक तो है। अब ये लोग, तो एक ये कर्स हो गया कि लोग शॉर्टकट्स लेंगे। अब शॉर्टकट्स लेंगे तो फिर वो टेस्ट केस लिख देंगे, और ठीक है, वो मैं कहूंगा 80% आपका टेस्टिंग कवर कर देगा। हो सकता है वो बग्स प्रोडक्शन में भी डिटेक्ट ना हो कुछ टाइम तक, और आप भी खुश होगे कि ठीक है, मैं तो लाइफ इजी हो गई क्योंकि चैट जीपीटी से मैं टेस्ट केस बना लेता हूँ। बट आपकी जो टेस्टिंग स्किल्स है वो शार्पन नहीं हो रही, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो शार्पन नहीं हो रही। जी। तो एक ये बहुत बड़ा वो है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन में मुझे लगता है टेस्टर्स का एक लाइक डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम्म। लॉयर का होता है ना, लॉयर या हम लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं ना कि आप मतलब वर्ड प्ले होता है, आप जिस तरह से हाँ। एक्सप्रेस करते हो कि कोई चीज हुई, वो आपका बहुत क्लियर लाइक क्लियर सेंस में होना चाहिए। तो मुझे लगता है टेस्टर की डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, कई बार आप जब डिफाइन कर रहे होते हो तो आपको डिटेक्ट करता है कि ये रिक्वायरमेंट क्लियर ही नहीं है, मतलब ये रिक्वायरमेंट क्लियर बता ही हम्म। नहीं रहा है कि मुझे ये ऐसे वर्क करेगा या ऐसे वर्क करेगा। तो अब जब आप लिखते हो तब आपको समझ आता है कि ओके आई नीड टू रेज लाइक अ क्लैरिफिकेशन अपने बिजनेस हम्म। ओनर या प्रोडक्ट ओनर के साथ या बीए के साथ, और फिर आप क्लैरिफाई करते हो। तो अभी जो मैं ट्रेंड दिख रहा हूँ, टेस्ट स्ट्रेटजीज, राइट, आपके टेस्ट प्लान भी लाइक हाँ, चैट जीपीटी और ये एआई बना रहे हैं, जो दिख जाता है बिल्कुल। स्टैंडर्ड आपका टेस्ट प्लान है। तो वहां भी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स है कि आपको कैसा पैराफ्रेज करके लिखना है कि कैसे टेस्ट स्किल्स, वो भी आप लूज कर रहे हो। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 4 लाइक इस एरिया के अराउंड ये काफी बड़े कर्स हो सकते हैं अगर लोग ओवरली रिलाय करें। तो मतलब इट्स वो आपको आपके ना इसको ऑगमेंट करना चाहिए चैट जीपीटी को, आपकी इन स्किल्स को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। खासकर ये 2 स्किल्स जो मैंने बोली, आपकी डॉक्यूमेंटेशन और जो आपका टेस्टिंग माइंड है जो काम करता है, जी। राइट? अब आ जाते हैं पॉजिटिव साइड्स पे। पॉजिटिव साइड्स तो मुझे लगता है टेस्टिंग में काफी है, राइट? सो एक रीजन ये है कि जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि लाइक जो जो ये जनरेटिव एआई है, इट कुड बी योर लाइक टेस्टिंग पार्टनर। आप इसको एक को हाँ। पायलट मान सकते हो या आपका पार्टनर मान सकते हो, राइट? अब आप कुछ भी पूछ रहे हो, आपको कुछ क्लैरिफाई लेगा, आप इसको जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है ये टेस्ट केस है, क्या ये सफिशिएंट है? हम्म। वो हो सकता है आपको टेस्ट केस नहीं देगा, लेकिन आपको एक काउंटर इंट्यूटिव एक पर्सपेक्टिव देगा हम्म। कि आपने ये तो टेस्ट कर लिया है, क्या आपको पता है आप एप्लीकेशन ये भी कर सकते हो हम्म। सकता है आप 100% उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, हो सकता है आप उसको डिस्कार्ड करोगे, नहीं है मेरे एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे आइडियाज दे सकता है अगर आप उसको उससे कन्वर्स करोगे रेगुलरली, राइट? आप उसको बताओगे कि मेरा ये एप्लीकेशन है, मुझे इस तरीके से टेस्ट करना है, अब मुझे आइडियाज दो। तो ये काफी अच्छा हो सकता है। ओके। बाकी जनरेटिव एआई के जो मेजर यूज केसेस हैं, वो मुझे लगता है कि जनरल क्यू एंड ए, राइट, वो इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी आपका जनरेटिव एआई आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं जानता, राइट? वो आपकी एप्लीकेशन नहीं जानता, आपका एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस नहीं जानता, आपका कोड बेस नहीं जानता। ओके। तो एआई में एक टर्म होता है लाइक अभी जो लाइक लाइक तो एक टेक्निक होती है जिसको रैग बोलते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ओके। उसमें हम क्या करते हैं, एआई को आपकी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट भी दे देते हैं। तो हम्म। अगर मैं अपने एआई को अपने सारे टेस्ट केसेस दे दूं, मैं कैसे टेस्ट केस लिखता हूं, और ये मेरा एप्लीकेशन का पूरा टेस्ट प्लान है, ये मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जी। एआई बहुत अच्छे टेस्ट केस लिख सकता है। वो आप ही के स्टाइल में उतने ही हम्म। डिस्क्रिप्टिव, उतने ही एग्जॉस्टिव स्टाइल में आराम से टेस्ट केस लिख सकता है। तो ओके। मुझे लगता है कि मतलब आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो, कितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट एआई को दोगे, वो आपका बहुत अच्छे टेस्ट केसेस लिख सकता है। और अभी मैंने रिसेंटली जेमिनाई से एक चीज ट्राई की थी, एक नई डोमेन थी मेरे लिए। उसमें मेरे को कुछ थोड़ा बनाना था अपने टेस्टिंग का, तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था उस डोमेन का, मतलब मैंने कभी हम्म। काम नहीं किया था। और मैंने
प्रॉम्प्ट से शुरुआत की, सबसे पहले प्रॉम्प्ट्स बनाए कि ठीक है क्या है क्या है, प्रॉम्प्ट्स का एक स्टाइल होता है, पूरी प्रॉम्प्ट गाइड पढ़ी जो गूगल ने रिलीज की है जेमिनाई पे। और मैं बहुत सरप्राइज था कि उसने बहुत अच्छे एज केसेस मुझे दे दिए जो मैं भी नहीं सोच पा रहा था। मुझे लगा था ये शायद एक कोई सीनियर टेस्टर ही सोच सकता है। ओके। बहुत ज्यादा एज केसेस उसने दिया, लेकिन पहली बार में नहीं दिए। एआई के साथ ये है कि ना ये आपको पहली बार में हो सकता है वो लो क्वालिटी देगा, फिर आपको दोबारा पूछना है कि हम्म। क्या और टेस्ट केसेस है, मुझे और एज केसेस दो और एग्जैक्टली। एज दो। तो फिर वो और निकालेगा इन्फॉर्मेशन और निकालेगा। ये हम्म। नहीं है कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और उसने सारे दिए और आपने बस सेटिस्फाई हो गए और आप आगे बढ़ गए। ओके। तो मतलब तो मेन चीज सारी ये है कि आपका प्रॉम्प्ट आपको लिखना आना चाहिए और आप कॉन्टेक्स्ट कैसे एआई को दोगे यूजिंग दीज टेक्निक्स लाइक रैग, या आप अपने कोई मॉडल को दोबारा से रिट्रेन कर सकते हो अपने डेटा पे। तो मुझे जो लगता है कि टेस्टिंग, अगर आप बोलोगे कि दोनों में से मैं क्या चूज करूंगा, तो मेरे लिए वरदान ही है, क्योंकि ये टेस्टिंग को ओवरऑल ट्रांसफॉर्म कर देगा आने वाले मुझे लगता है 3-4 सालों में। और वो ट्रांसफॉर्म मतलब इस लेवल पे करेगा कि जो शायद अभी हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। ओके। सर आपने ना दो पॉइंट्स के ऊपर इसमें चीज बोली कि ना एक तो सीनियर टेस्टर भी नहीं सोच सकता था। तो यहाँ पर ना एक एक्सपीरियंस गैप को कम करा उसने एक तो, कि मतलब मान लो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस का पर्सन 14 इयर्स के टेस्टिंग एक्सपीरियंस वाले जो उससे 4 साल ज्यादा देख चुका है टेस्टिंग की दुनिया, वो वाले रिजल्ट जेएनआई ने दिए। दूसरा आपने बोला प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो मैंने एक एक करके इन पॉइंट्स पे आता हूँ टेस्टर माइंडसेट से, इस पर भी एक बात करते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब या कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा कि हमने क्या आउटपुट चाहिए हमें और क्या हमें इनपुट देना है। इनपुट का मतलब यहाँ पर ये कि मैं उसे समझाना क्या चाहता हूँ इजी भाषा में। प्रॉम्प्ट का मतलब ये। तो पहले सर प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना सीनियर और जूनियर टेस्टर के क्वेश्चन को इनपुट करते हैं आप, कि एक पर्सन है जो अभी ना कहते हैं ना कि भी फ्रेशर्स या बिगनर्स वर्ड जो हमारा ये होता है ना कि भी ज्यादा काम नहीं करना, क्योंकि कॉलेज वाला बिहेवियर होता है अभी तो 4 4 घंटे काम करेंगे और 8 घंटे के प्रोडक्टिव करके टाइम शीट में एंट्री करके बिलेबल आवर्स बनने हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैनेजर को पता है एक्चुअल सिचुएशन, क्योंकि टेस्टिंग ऐसे 8 घंटे वाली है ही नहीं काम, बहुत सिंपल है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि अभी इनिशियल लेवल पे उसे प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ। इनिशियल लेवल पे वो एक ऐसा शेडो रिसोर्स काम कर रहा है पर्टिकुलर एक छोटी सी फंक्शनलिटी के लिए, जिसमें उसे नोटिफिकेशन चेक करनी है सिर्फ। उसके लिए वो बड़ा टास्क है, लेकिन सीनियर टेस्टर के लिए वो ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि उसने इतना एक्सपीरियंस तो देख लिया है कि वो कैसे कैसे केस बना सकता है। अब किसी को उसने बता दी यार तू जेएनएआई यूज नहीं करता, किसी ने बोल दिया। अब उसने समझ हम्म। लिया, उसने मान लो पॉडकास्ट देख लिया हमारा, फिर उसने जेएनएआई पे सीधा गया, चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाया और लिखना शुरू कर दिया, प्लीज राइट द टेस्ट केसेस फॉर द नोटिफिकेशन आइकन। उसका तो यही होगा। राइट। ये हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग ना 10 सिनेरियो आ गए ना, तो वो बहुत खुश होगा यार मैंने तो 10 सिनेरियो बना ली। क्योंकि वहां पर ना बाकी वेबसाइट्स की तरह ये नहीं लिखा होता वेरीफाई दैट नोटिफिकेशन काउंटर इज वर्किंग और नॉट, वेरीफाई द यूआई लेवल, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट वही करने वाला है, क्योंकि हमने भी तो उसको दिया 2022 तक का डेटा तो उसके पास है ही है। उसके अकॉर्डिंग उसको क्या हो रहा है, उसको किसी ने बता दिया यार ऐसे यूज नहीं करना, इसमें लिख काउंट लिख, आई नीड 50 टेस्ट केसेस फॉर नोटिफिकेशन। ठीक है। अब यहां से वो टाइम तो बचा रहा है, बट अपना जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी है ना वो खत्म कर रहा है। अब इसके ऊपर आपका क्या सजेशन है कि हाउ टू यूज जेन एआई एज अ बिगनर इफेक्टिवली। एक्सपीरियंस वाले को तो पता है, क्योंकि वो देख रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बट बिगनर के लिए तो वो अभिशाप हो गए यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए ह्यूमन एफर्ट्स खत्म हो गए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो वो कहीं ना कहीं से किसी वेबसाइट से पिक करके कॉपी पेस्ट कर लेगा, बट जो उसके पास डेटा आने वाला है वो तो उसके पास हो गया। तो इसके ऊपर मैं आपका बोल्ड व्यू जानना चाहता हूँ कि है क्या, और ये बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है, मैंने खुद देखी है अपनी टीम में। तो ये देखो काफी कंट्रोवर्शियल चीज है। जैसे अभी जो डेविन आया आपने बोला राइट, तो हाँ। काफी पॉडकास्ट मैं भी सुनता हूँ एआई से रिलेटेड। तो मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है कि ठीक है लोग कह रहे हैं चलो डेविन थोड़ा हाइप था कि वो अपने आप जाके गिटहब में इशू फिक्स कर हाँ। देता है अपने आप सब कुछ, जी। उतना नहीं होगा। एटलीस्ट ये मान लेते हैं चलो वर्स्ट केस में कि वो एक जूनियर प्रोग्रामर बन जाएगा हाँ। राइट। कि एक जूनियर प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया मेरी टीम में, ठीक है मुझे एक छोटी पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है, एक फोल्डर से सारी फाइल्स को रीड करना है और उसको हम्म। कुछ ट्रांसफॉर्म करके कहीं और सेव करना है, जो मुझे पता है मैं लिख दूंगा 1 घंटे में। लेकिन ठीक है मैं, क्योंकि मेरे को और भी चीजें करनी है, तो मैं किसी प्रोग्रामर को दूंगा जो लिख देगा। 1 घंटे में नहीं लिखेगा, 3-4 घंटे में लिख के दे देगा हाँ। शाम तक। बिल्कुल। लेकिन अब मेरे पास एआई है, मेरे को पता है कैसे उसको लिखवाना है कोड, तो शायद वो मैं 5 मिनट में मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाएगी और मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगा। तो ये चेंज है। अब हम्म। ये क्वेश्चन है कि हर कोई, अगर अगर मैं बोलूं कि जूनियर प्रोग्रामर मुझे नहीं चाहिए राइट, अगर मान लो मेरे हम्म। को, या जूनियर टेस्टर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जो वो करते थे वो मैं कर लूंगा, तो अब मैं तो चलो सीनियर बन चुका हूँ राइट। अब हम्म। ये जूनियर की जो एक लेयर आती है, जो फ्रेशर्स आप बोलते हैं जूनियर बनते हैं और वो काम करते हैं और वो सीख के सीनियर बनते हैं एग्जैक्टली। राइट। जी। फिर वो प्रोसेस कैसे होगा ऑर्गेनिकली राइट, क्योंकि
जो लोग निकल गए उस बैच से, ठीक है, जो सीनियर पहुंच चुके हैं वो तो सीनियर टू सीनियर जाते जाएंगे चैट जीपीटी एआई को यूज करके। ठीक है। बट जो जूनियर आ रहे हैं वो सीनियर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो उस एनवायरमेंट में कभी रहे नहीं कि जहां हाँ। उनका सीनियर है, उनको काम दिया फिर टोका कि तुमने गलत बनाया, ऐसे करना है, क्योंकि वो तो अब सीधे चैट जीपीटी से निकाल रहे हैं। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन अब मुझे लगता है ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। जो मेरा टेक है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कि जूनियर लेयर को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि अभी जो एआई आने वाली है वो जिस तरह से वो लाइक प्रोजेक्ट कर रहे हैं उतना एफिशिएंट नहीं होने वाली है। लाइक अभी हम एजीआई जो लाइक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, अभी उसमें काफी साल हैं, तो जो बेसिक टास्क होंगे, मैंने कहा ना कॉमन टास्क टेस्ट केसेस लिखना, वो इजिली हो जाएंगे। तो ओके। मुझे लगता है कि अभी ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत बड़ा चैलेंज है जो फ्रेशर लेयर आ रही है उनको, अगर अपने आप को अपस्किल करना है, राइट, उनको उनको हम्म। ना ये नहीं, उनको मतलब अगर ये फेस नहीं करना है कि ठीक है अब जूनियर टेस्टर्स की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्योंकि एआई कर लेगा, तो मुझे लगता है उनको ये वाली जो स्किल है ना कि हाउ, अगर उनको एआई भी यूज करनी है तो पहले तो उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी अच्छे से सीखनी पड़ेगी कि कैसे ओके। एआई से इफेक्टिवली क्वेश्चन निकालना है। हम्म। प्लस ये बहुत जरूरी, और ये उनका मतलब पर्सनल काइंड ऑफ उनकी चॉइस हो सकती है कि उनको लाइक उनको तो नहीं, मेन मेन चीज ये है कि उनको एआई पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने बोला ना, क्यूरियोसिटी हम्म। लाइक उनकी जो है वो डेवलप तभी हो पाएगी, क्योंकि अब जैसे कई बार, जैसे मैंने आपको बोला ना, आप बग नहीं निकाल पाते हो, राइट, आप सोच नहीं पाते, कई बार आप ब्लॉक हो जाते हो, नेक्स्ट डे फ्रेश आते हो और फिर सोचते हो कि हाँ हाँ ये वाला मैं एज केस बिल्कुल भूल गया था। कई बार हाँ। मतलब ये मेरा पर्सनल में सोते टाइम याद आता है कि हाँ ये वाला एक केस रह गया था, तो कई बार उधर उठ के एकदम से कॉपी में नोट करते हो, या आप अपने नोटपैड में या गूगल नोट्स में लिखते हो कि हाँ ये वाला मेरा लाइक कंप्लीटली मिस हो गया मुझसे। ओके। तो इस और इसका मतलब इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको अपनी अपस्किल करना है तो आप एज अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो और आप लाइक आप जूनियर टेस्टर हो, तो आप ओवरली रिलाय चैट जीपीटी पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना ओके। स्किल भी डेवलप करना है। तो जो हम्म। आपको चैट जीपीटी दे रहा है, आप वो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, वो एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आपको चैट हम्म। जीपीटी जो 10 या 50 दिया, आप उसको रिव्यू करो, फिर ओके। आप देखो कि अब, तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटे को आपका जो काम करना था, ठीक है, आधे घंटे में आपने चैट दिया, अब आप उसके बाकी के 6-7 घंटे लगाओ उसको फर्दर रिफाइन करने के लिए हाँ। और सोचने के लिए। या फिर आप नहीं सोच पा रहे हो तो चैट जीपीटी को नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछो कि अगर इसको क्या हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, क्या ये भी एक टेस्ट केस हो सकता है, तो चैट जीपीटी उसको नेक्स्ट लेवल पे और कॉम्प्लेक्स टेस्ट केस दे देगा। तो ओके। ये स्किल उनको डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा लाइक चांसेस हैं कि लाइक जूनियर लेवल के जो लोग हैं इन एवरी फील्ड, वो बहुत जल्दी लाइक डिस्प्लेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द जेन एआई। सर जैसे अभी हम प्रॉम्प्ट की बात कर रहे थे कि कि बिगनर्स के लिए वो किस तरीके से हम उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बट हमारी जो टेस्टिंग कम्युनिटी कह लें या टेस्टिंग ऑडियंस कह लें, जो टेस्टर्स हैं वो सारे बिगनर तो नहीं है। कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस पे है, कुछ नॉर्मल एक्सपीरियंस पे, मतलब किसी वे में हम इसको चला सकते हैं। बट सर होता क्या है कि टेस्टर की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है अपने डेवलपर से या अपने बिजनेस एनालिस्ट से। अब यहीं पे एज अ टेस्टर जेन एआई से भी क्वेश्चन पूछना एक आर्ट है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, सॉल्यूशन को डिजाइन करने के लिए, टेस्ट केस को डिजाइन करने के लिए। एक पर्सन लिखता है कि मुझे ये करके दे दो, तो आगे से चैट जीपीटी का रिप्लाई आता है कि भैया कंटेक्स्ट तो बताओ। दूसरे ने लिखा कि मेरी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैंने ये चीजें कर ली हैं, ये कुछ सिनेरियोज मैंने पिक कर लिए हैं, मुझे एज केस सिनेरियो चाहिए जो मेरे बिजनेस को एक्चुअल में इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो अप्रोचेस आ गई हैं। तो एज अ टेस्टर, हाउ टू बिल्ड अप्रोच कि आस्किंग राइट क्वेश्चन इन अ राइट डायरेक्शन, और यू कैन से दैट इन अ राइट वे, एक जनरेटिव एआई से, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी की ही बात करी थी कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ओके, देखो ये एक ना बहुत बड़ी स्किल है, और ये सिर्फ लाइक चैट जीपीटी पे अप्लाई नहीं होती, ये गूगल पे भी होती है। लाइक बहुत लोगों का हमने देखा होगा ना, स्टैक ओवरफ्लो से 2 मिनट में आंसर हाँ। निकाल लेते हैं, और एक दूसरा बिल्कुल। बंदा बैठा रहता है, वो 10-15 मिनट तक कहता है मुझे तो मिला ही नहीं था लिंक, राइट, वो कहता है हाँ। आपको। तो मतलब ना, कुछ लोग दूसरे पन्ने तक, तीसरे पन्ने तक भी जाते हैं गूगल सर्च के, कुछ लोग बस पहले लिंक देखते हैं, कहते नहीं मिला। हाँ। तो एक तो पेशेंस मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा रोल है, राइट। अगर आप बहुत पेशेंट हो, आपको पता है आंसर है, हम्म। आपको बस निकलवाना है, राइट। बस हम्म। आपसे कैसे पूछना, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आंसर है, बट वो बता नहीं रहा है, लेकिन अब मुझे कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके उससे पूछना है और निकलवाना है। हम्म। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में। और जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मुझे लगता है ना, जब जेन एआई जब आया था शुरुआत में, और आपको पता है लाइक जैसे आया था, लोगों ने कहा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लोगों ने कोर्सेज निकाल दिए थे, यूनिवर्सिटी ने निकाल हाँ। दिए थे, तो मुझे भी शुरुआत में लगा था कि ये हाइप है, राइट, कि ठीक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ नहीं है।
अच्छा, मतलब एक रोबोट से बात करने के लिए भी आपको क्या, आप ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जब से मैं डीप गया हूँ, अब मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट डाला था काफी पहले, जो काफी लाइक किया था लोगों ने, तो मैंने लिखा था कि कोई भी अगर आपको अपना चैट जीपीटी टाइप प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें ना करीब 40 से 50% प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, राइट। हम्म। और मैंने खुद देखा है कि प्रॉम्प्ट, अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना आ गया, जैसे ना गूगल का सर्च करना किसी को आ गया कि ठीक है यार हाँ ये गूगल पे कैसे ढूंढना है, एक आर्ट है, अगर आपने डेवलप कर ली, तो आप लाइक यू कैन बी मच मोर प्रोडक्टिव देन योर पियर्स। लाइक चाहे वो पता चला $80 बिलियन क्लॉड या चैट जीपीटी एडवांस प्रो यूज कर रहे हो, और आप एक बहुत छोटा मॉडल भी यूज कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपका ना फ्री चैट जीपीटी में ही इतना अच्छा आप कंटेंट निकाल लो जो आपका लाइक कोलीग पेड वर्जन से भी नहीं निकाल पा रहा है। जी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैं कहूंगा एक नया सब्जेक्ट है, और इसको मतलब ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें समझना पड़ेगा। जैसे ना कि आपको मतलब ये कोई सिंपल बंदा नहीं है कि आप किसी से पूछ रहे हो, आपका डेवलपर या आपका कोलीग की ये कैसे होता है, हम्म। राइट। तो वो एक पर्सन है जो पूरे इंटरनेट पे ट्रेंड है, राइट। एक रोबोट है जो पूरे इंटरनेट पे ट्रेंड है, हम्म। उसको सारी चीजें पता है, राइट। अब लेकिन लाइक जैसे लाइक एआई वर्ड में हम पर्सोना कहते हैं, राइट। तो हाँ लाइक जी। आपका जो ये चैटबॉट है कोई भी पर्सोना ले सकता है। तो हम्म। इसलिए जो प्रॉम्प्ट, जब आप घुसोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आपको बताना पड़ेगा कि आपको पहले आपको ना एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा चैटबॉट को, कि तुम एक टेस्ट इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हो जो 20 साल एक्सपीरियंस हो, और तुम्हारा हम्म। एक्सपर्टीज है टेस्ट केसेस लिखना डिटेल में, और तुम एज केसेस लिखने में लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। जी। तो ऐसे प्रॉम्प्ट में हम पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि जिससे वो समझ पाए ओके मेरा पर्सोना क्या है, मैं हम्म। एक टेस्टर हूँ। उसके बाद आप लिखते हो कि मेरा ठीक है, मेरे एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट ये है, मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ जो कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जो वेब एप्लीकेशन है, ब्राउजर से एक्सेस होता है, लाइक हम्म। ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। फिर हम्म। आप क्वेश्चन पूछोगे कि ठीक है मैंने ये टेस्ट केस लिख लिए हैं, और मेरा टेस्ट केस का स्टाइल ऐसे है, मैं ऐसे लिखता हूँ, गिवन व्हेन देन में लिखता हूँ, या यूज के स्टाइल में लिखता हूँ, या जो भी है। फिर आप क्या होता है इसमें, एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं फ्यू शॉट्स प्रॉम्प्टिंग, राइट। फ्यू शॉट्स जी। मतलब आप एक क्वेश्चन डालते हो और एक आंसर भी खुद देते हो। आप बोलते हो कि अच्छा इस यूआई का टेस्ट केस कैसे होगा, आपने 3 टेस्ट केस आंसर में लिख दिए, तो हम्म। चैट जीपीटी को पता चल जाता है ओ अच्छा ऐसे मुझे आंसर करना है, मतलब ये क्वेश्चन का ऐसे आंसर होना है। क्योंकि टेस्ट केस बहुत जनरल वर्ड है, राइट। हम लोग जानते हैं टेस्ट केस, लेकिन आप किसी नॉन टेस्टिंग वाले को बोलो टेस्ट केस, कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो फिर आप, मैं देखता था मेरा प्रॉम्प्ट बन जाता था 1.5 पन्ने का, राइट। इतना बड़ा हम्म। प्रॉम्प्ट बन गया है कि मैं चैट जीपीटी की यूआई में लिख ही नहीं सकता था, मैं वीएस कोड या कहीं और मेंटेन करता था उन प्रॉम्प्ट्स को जब मैं कर रहा था। जी। तो फिर, तो अगर ये जो मैंने सारी चीजें बताई, आपने पर्सोना बताया, अपना कॉन्टेक्स्ट दिया, आपने कुछ फ्यू शॉर्ट्स दिए उसको क्वेश्चन आंसर, फिर आपने बोला अब तुम बताओ कि ये इसके क्या टेस्ट केस होंगे। ठीक है। आप सडनली देखोगे आपकी क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो गई होगी कि हम्म। आपको मतलब ना कुछ और किसी अच्छे मॉडल या पेड वर्जन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। तो मुझे लगता है कि ना आपको ये, और इसका मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉम्प्ट मतलब कि काफी बड़ा प्रॉम्प्ट हो, यू हम्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट। और ना ओके। हर मॉडल का, जेमिनाई का एक अलग गाइड है, क्लॉड वालों ने जो अलग एक लाइक एंथ्रोपी का जो मॉडल है उनकी अलग गाइड है, और हम्म। चैट जीपीटी तो खैर बहुत सारी गाइड्स हैं। तो हम्म। आपको थोड़ा डीप घुसना पड़ेगा कि आप किस मॉडल से आप यूजली ज्यादा हेल्प लेते हो, उनका वो प्रॉम्प्ट किस स्टाइल में लेते हैं, उनकी थोड़ी गाइड्स पढ़नी पड़ेंगी, सैंपल प्रॉम्प्ट्स देखने पड़ेंगे। लोगों ने बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं जहां पर हम्म। उन्होंने, एक रिसर्चर का प्रॉम्प्ट है, राइट, किसी ने टेस्टर का भी प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, डॉक्टर का प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर का प्रॉम्प्ट है, जर्नलिस्ट का प्रॉम्प्ट है, डॉक्यूमेंटेशन राइटर का प्रॉम्प्ट है कि आपको डॉक्यूमेंट। हम्म। तो वो अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि यार ये चैट जीपीटी तो वही रिपीटेटिव सेम टेस्ट केस देता है, और ना इससे फर्दर मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो रही है। तो ओके। आई विल से कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में थोड़ा घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फील्ड, और आपको समझना पड़ेगा कि ये मॉडल्स कैसे इस प्रॉम्प्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं इंटरनली जब आप इनको प्रॉम्प्ट्स देते हो। ओके सर, अभी आपने ये चीज बताया कि प्रॉम्प्ट वाला जो है ना वो भी एक आर्ट है, और वो तो 15 पन्नों का भी हो सकता है, 10 पन्नों का भी हो सकता है, और हर चीज के लिए अलग अलग है। बट सर बिगनर के लिए प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी काम करना है, उसके लिए तो डेफिनेशन यही है। एक्सपीरियंस वाले को पता है कि ठहराव होना तो जरूरी है, तभी क्वालिटी मतलब अपग्रेड हो सकती है, स्किल हो सकती है। सर अब यहीं से चीजें को मैं अगर मैं बात करूं, तो टेस्टर के लिए कंसर्न भी तो है कि अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं, क्योंकि वो शॉर्टकट में जा रहा है, और शॉर्टकट से कभी भी आप सक्सीड नहीं हो सकते। क्योंकि एट द एंड सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल यही दो मेन गेम होते हैं, चाहे एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में हो, चाहे एक टेस्टिंग की लाइफ में हो, या डेवलपर की लाइफ में हो, कि आप कितना लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। एंड जेन एआई इज अ लॉन्ग टर्म गेम। सो इसके लिए अभी एज अ टेस्टर मुझे क्या तैयारी की नीड है, क्या मुझे स्किल चाहिए, आपके अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्या व्यू है आपका? देखो मेरा हमेशा से रहा है कि कोई भी नई चीज आती है, राइट, हमेशा मेरा हमेशा फंडामेंटल है, क्योंकि आप टेस्टर भी हो और एज अ टेक्नोलॉजिस्ट भी आपको पहले उसको ना
समझना चाहिए कि ये वर्क कैसे करती है। और मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा कि आज से लाइक डेकेड अगो मैं एक काफी लाइक वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो हैं, लाइक जो टॉप 4-5 कंपनीज, उनमें से एक कंपनी का मेरा इंटरव्यू था। और मैं जब इंटरव्यू देने गया उनके यहाँ, तो मुझे लगा ठीक है वो टेस्ट केस पूछेंगे। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि गूगल सर्च कैसे वर्क करती है, आपको पता है? ओके। जब मैं शॉक्ड हो गया कि टेस्टिंग के इंटरव्यू में मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं गूगल सर्च। उनको उनको ये जानना था कि जब हम लिखते हैं गूगल सर्च पे बिहाइंड द सीन होता क्या है, ये इंडेक्सिंग क्या होती है, ये पेज रैंक्स क्या होते हैं, क्रॉलिंग क्या होती है, राइट, ये कैसे स्टोर होते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका पर्पस क्या था। उन्होंने बोला कि अगर आप एक एप्लीकेशन टेस्ट करते हो जो ब्राउजर से रन होती है, आपको यही नहीं पता जब आप ब्राउजर में हिट करते हो ये पूरा इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे वर्क करता है, राइट। आप कैसे टेस्ट करोगे, आप कैसे समझोगे कि एक ब्राउजर में कैश होती है, कुकीज होती है, नेटवर्किंग लेयर होती है, राइट, सर्टिफिकेट्स होते हैं, एचटीटीपीएस क्या होता है। आप कैसे पता कर पाओगे? आप सोचोगे ठीक है एक इंटरफेस है, फिर वो एक छोटा मतलब ना 4th ग्रेडर का बच्चा भी कर लेगा। आप क्या वैल्यू ला रहे हो टेस्टर की? अगर से मैंने बोला ना ऑटो कंप्लीट ऑन स्टेरॉइड, ठीक है वो ऑटो कंप्लीट तो करता है, लेकिन वो क्या कोई भी जंक डेटा से भी ऑटो कंप्लीट कर सकता है। तो अल्टीमेटली आप सोचो कि आपका प्रॉम्प्ट ही डिसाइड कर रहा है कि वो आपके क्वेश्चन में जो आंसर ऐड करेगा वो क्या आंसर होगा। तो एक बंदा जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आंसर्स दे सकता है, जिसको नहीं आती वो नहीं दे सकता। तो मैं पहले यही कहूंगा कि हर किसी को सीधे इसको एज अ यूज करने के लिए फॉर प्रोडक्टिविटी आपको इसमें समझना भी पड़ेगा, घुसना भी पड़ेगा। और इसका रीजन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाहूंगा यहाँ, कि अभी हम जैसे जितने इंटरफेसेस जानते हैं टेस्टिंग के, राइट, हम जानते हैं कि एपीआई होती है, एपीआई के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, हम वेब यूआई के थ्रू करते हैं, मोबाइल यूआई के थ्रू करते हैं, या डेस्कटॉप यूआई के थ्रू करते हैं। बहुत जल्दी लाइक 1-2 साल के अंदर, अभी अगर आपने अभी 2 दिन पहले मेटा ने अपना मेटा एआई रिलीज किया है, राइट, अब आप सिंगापुर में तो आ चुका है, इंडिया का मुझे नहीं पता। अब आप व्हाट्सएप खोलते हो तो वहाँ एक ब्लू कलर का सर्कल आता है जो उनका यू कैन टॉक टू व्हाट्सएप। आप सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट्सएप में कि अभी वेदर कैसा है, राइट। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हर कंपनी का एक एआई इंटरफेस होगा, राइट। चाहे वो आप मेक माई ट्रिप डॉट कॉम में कोई भी कंपनी ले सकते हो, फेसबुक ले सकते हो, गूगल ले सकते हो, जिसके आप थ्रू आप क्वेश्चन पूछोगे। अब आप एज अ टेस्टर आपको वो भी टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप समझोगे ही नहीं कि ये एआई इंटरफेस होता क्या है, ये कैसे बात कर रहा है, लाइक एक जब यूजर आएगा वो कैसे इससे बात करेगा, वो क्या गलतियां करेगा, क्या ये इक्विप्ड है उस यूजर को डील करने के लिए जो शायद इस टाइप के डम क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और जैसे हमने एसक्यूएल में एसक्यूएल इंजेक्शंस की बात करते थे, हम बहुत सारी टेक्निक, यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन एक चीज होती है, राइट, कि आपके प्रॉम्प्ट को ये आंसर नहीं करना चाहिए। तो अब वो टेस्टिंग भी एज अ टेस्टर आपको करनी है। तो अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है, अगर आप टेस्टर हो, चाहे आप चैट जीपीटी को एज अ प्रोडक्टिविटी बूस्टर टूल यूज करते हो, लेकिन बहुत कुछ दिनों में आपको पता चलेगा आपकी कंपनी में ही आपको बोला जाएगा हमारा अब एक चैटबॉट इंटरफेस भी है जो तुम्हें टेस्ट करना है। और अगर बिना उसको समझे, बिना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझे आप उसको टेस्ट कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या टेस्ट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। अभी एक लाइक बहुत बड़ा केस हुआ, कनाडा की एक एयरलाइन कंपनी थी, उनका एक चैटबॉट था, उन्होंने बनाया, और किसी यूजर ने कुछ क्लेम फिक्स किया कि मेरे को ये टिकट्स का रिफंड चाहिए, और उसने बोल दिया आप ये रिफंड मिल जाएगा। बाद में जब उसने क्लेम किया उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने बोला आपके चैटबॉट ने मुझे बोला था और ये उसका स्क्रीनशॉट है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये चैटबॉट गलती से हो गया था, वो उनको कोर्ट में ले गया, और अल्टीमेटली कोर्ट को बोलना पड़ा उनको कि चैटबॉट भी आप ही का एम्प्लॉय है, राइट, आप ये नहीं बोल सकते कि एक सॉफ्टवेयर है, अगर उसने बोला है तो आपको उसको करना पड़ेगा। और तो वो केस जीत गया। तो मतलब दिस इज द प्राइस, राइट। अगर आपकी कंपनी का चैटबॉट है, वो एक कोई लाइक एक काइंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ इंटरफेस नहीं है कि क्लिक किया है क्लिक नहीं हुआ, उससे कोई कुछ भी पूछ सकता है। लाइक वो एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस है कि आप उससे बात कर रहे हो। तो अब आप सोचो एज अ टेस्टिंग, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी टेस्टिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि आपको फंडामेंटली घुसना चाहिए, इस पूरे फील्ड को समझना चाहिए टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आप उसको टेस्ट भी अच्छे से कर पाओगे इन कमिंग ईयर्स, और उससे पहले आप उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाओगे फॉर योर पर्सनल प्रोडक्टिविटी गेन। ओके। एंड सर अभी आपने एग्जांपल देखी, जैसे सिंगापुर में व्हाट्सएप पे वो आ गया, एक रीसेंट अपडेट इंडिया में भी फेसबुक के लिए वो वाली चीज आ चुकी है जिसमें एआई है, जिसके अंदर हम कर सकते हैं। और लिंक्डइन पर भी ये फीचर अवेलेबल है, जब हम किसी से बात करते हैं तो लिंक्डइन एआई टेक्स्ट के नाम से। तो ये ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए कि ये चीज आ चुकी है, ये पुरानी नहीं है, ये लेटेस्ट सिस्टम में है। एंड इवन यू डोंट हैव टू अपडेट योर एप्लीकेशन आल्सो, उन्होंने किसी अभी हमारे पास है। सर अब ना इसी चीज पे मेरे को ये समझ आ गया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मुझे पता है काम क्या करना है, काम को कैसे करवाना है वो प्रॉम्प्ट है मेरे लिए। अब उसको कितना ईज करना है वो मेरे एक्सपीरियंस, स्किल और मैंने कितना उस पे ऊपर एफर्ट्स लगाए उसकी डिपेंडेंसी है। यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करूंगा कि कितने बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि वो एक बहुत अलग चीज हो जाएगी, वो एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिफर कर सकती है। सर लेकिन एक चीज होती है ना कि जब प्रोडक्शन में बग आएगा तो टेस्टर को पकड़ा जाएगा।
ये इससे तो बच नहीं सकते हम, इससे तो नहीं बच सकते, और इसकी एश्योरेंस तो शायद जेएनआई भी नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद मेरे स्पेसिस वाले, क्योंकि यहाँ हमारा जेएनआई सब कुछ कर लेगा, बट क्या वो मेरा बिहेवियर समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करवाना चाहूंगा आपका व्यू। एक टेस्टर है जिसको पता है कि ना मैं पहले टेस्टिंग करूंगा और फिर जेएनआई से पूछूंगा कि शायद मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। दूसरे वाला क्या करेगा कि उसने अपनी चेकलिस्ट बना ली है और जेन जेएनआई से पूछ रहा है कि यार मैंने टेस्ट केसेस ये हैं, देन फिर कंपेयर करेगा। एक ने कर लिया, देन कंपेयर, एक कर रहा है और साथ में कंपेयर, दोनों की अप्रोचेस में फर्क बहुत है, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है एक अपने एक्सपीरियंस पे से ज्यादा जेएनआई पे यहाँ पे हो रही है। तो ये वाली चीज में कैसे चीजें हैंडल होंगी, क्योंकि ये वाला जो चीज आती है ना कि पहले पूछना और फिर करना, ये तो तभी आती है जब मेरी रिलीज बहुत पास है। सर इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि कितना एफिशिएंट और कितना इफेक्टिवली आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज कर रहे हो या जेएनआई को यूज कर रहे हो अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अप्रेजल मंथ भी चल रहे हैं आज के टाइम पे, तो ये बहुत चीजें मैटर करेंगी, तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले एक मेन चीज है कि बिकॉज देखो, अभी जो मतलब जेन एआई का जो मेन यूज होने वाला है, अभी हम उस स्टेज में हैं कि ये आपका ऑगमेंट कर रहा है, राइट? आपको हाँ अभी मैं बिल्कुल। कहूंगा एज अ को पायलट भी नहीं आया, राइट? आप हो हाँ। सकता है लाइक आप अगर 0 to लाइक 100 के स्किल पे बोले तो आप आउट ऑफ 100% हो सकता है 20% या 25% आपका काम आप चैट जीपीटी के पास जाते हो कुछ पूछने कुछ भी, और वो एक छोटी सी क्वेरी होती है, राइट? एक क्वेरी होती है, फिर आप वापस अपने काम में लग जाते हो, फिर उसको करते हो, फिर कुछ एक चीज आ जाती है, ओके ये चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, कुछ बता देगा, फिर आ जाते हो, राइट? सो अभी मैं कहूंगा कि आपकी जो आपकी वर्क पे जो आपकी नॉलेज है, आपकी जो पर्सनल स्किल है, वो लीड करती हैं, राइट? और एक ये हम्म। छोटा सा एक आपका एक ऑगमेंट कर देता है, एक असिस्टेंस की तरह है कि जो आपको समझ नहीं आता या आपको जल्दी से कुछ चीज राइट ड्राफ्ट करनी है, आपको रिफ्रेस करना है उसको, या आपको हम्म। रिफॉर्मेट करना है टेस्ट केसेस को, ये बहुत अच्छा कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो बड़े मॉडल्स हैं अभी आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते टेस्टिंग का, और अभी भी जो बड़े मॉडल्स आ रहे हैं इनका जो फोकस है कि ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, प्रोग्रामिंग में अच्छे हो, हम्म। एनालिटिकल टेस्टिंग अभी इतना बड़ा यूज केस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इनको कभी ना टेस्टिंग डेटा पे या कैसे टेस्टिंग होती है उस पर ट्रेन किया गया, अनलेस कि कोई एक नया मॉडल आगे निकाले जो टेस्टिंग के लिए हो। और ये पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत जल्दी आगे लाइक रिट्रेन या फाइन ट्यून कर दे मॉडल को प्योरली फॉर टेस्टिंग, राइट? जैसे ओके। डेविन को डेवलपमेंट के लिए किया था, ऐसे कोई टेस्टिंग भी आ सकता है डेविन का भाई। हम्म। तो वो बहुत अच्छा होगा। उसको आप बोलोगे अभी क्या है, आप बोलोगे टेस्ट केस लिख दो, तो वो सोचता है अच्छा टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस मतलब किसी को टेस्ट हो सकता हाँ है जो फाइन ट्यून मॉडल होगा टेस्टिंग का टेस्ट केस लोगे तो जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू कर रहे हैं ना वो उसमें इनबिल्ट होगा। हाँ वो हो अपने आप सकता मान लेगा कि ये टेस्टर क्वेश्चन पूछ रहा है, जब वो टेस्ट केस बोल रहा है तो मुझे मतलब ना सारा बताना है उसको, पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शनल नॉन फंक्शनल, है। राइट? ओके। सिक्योरिटी एक्सेसिबिलिटी यूजेबिलिटी यूआई यूएक्स वो सारा बता देगा। और ऐसा मॉडल कोई भी बना सकता है, मतलब अगर चाहे हम्म। तो मैं एक मॉडल लेके ओपन सोर्स लामा 3 लेके उसको फाइन ट्यून करूं और उसको थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करके बताऊं कि तुम एक टेस्टर हो और तुम्हें ये सारी चीजें टेक केयर करनी है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो फिर ये जो आप बोल रहे हो ना कि ठीक है मेरे को अभी प्रॉम्प्ट नहीं आता तो मैं काफी अपनी नॉलेज भी लगाता हूँ, तब क्या मिसिंग होगा कि आपकी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा उसको, आप हाँ। उसको पता नहीं होगा आपकी सिक्योरिटी, आपकी एप्लीकेशन किस डोमेन में काम करती है, क्या क्या आपके इश्यूज है। वो जनरल पर्पस मानेगा कि ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं, राइट? तो वो कॉन्टेक्स्ट फिर आपको देना पड़ेगा उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। तो हम्म। अभी भी मैं ये कहूंगा कि चैट जीपीटी को एज असिस्टेंस ही ट्राई करना चाहिए उनको अल्टीमेटली। तो आप जो जो शॉर्टकट जैसे नहीं लेने चाहिए, आपको एक्सपर्टीज बिल्ड करना है अपने प्रोडक्ट में, और हम्म। आपको अपनी स्किल भी डेवलप करनी है। बस ओके। इतना हो जाएगा कि आप अपनी स्किल को जब इसको ऑफलोड करोगे चैट जीपीटी को कि ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है और ये सिनेरियो है और मैंने ये बनाया है, अब क्या तुम बता सकते हो? मतलब चैट जीपीटी ब्रिलियंट है क्रिटिक करने में, बताने में कि आपका सफिशिएंट है या नहीं है। तो बहुत लोग चैट हम्म। जीपीटी को एज अ क्रिटिक यूज करते हैं कि क्या मेरा ये कोड ठीक है, तो हम्म। बताता नहीं तुमने देखो ये वेरिएबल का ना नाम ठीक नहीं है, ये डुप्लीकेट यूज किया हुआ है, या टेस्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। ओके। तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब आप मतलब उसको एज ए जूनियर की भी ट्रेट कर सकते हो, सीनियर की भी ट्रेट कर सकते हो, क्योंकि अब वो सीनियर एक्ट कर रहा है और आपके काम को रिव्यू कर रहा है और वो बहुत अच्छे रिव्यू कमेंट्स दे रहा है आपको, जिससे आप अपने आप उसको फर्दर इंप्रूव कर रहे हो अपने जॉब को। तो ओके। इसको तो ये दोनों डिफरेंट यूज केसेस हो गए। तो अभी भी मैं कहूंगा कि आपका स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और हम्म। चैट जीपीटी को आपको जस्ट एज अ को पायलट या असिस्टेंस यूज करना है, जिससे कि आप अपने एक काम को रिव्यू करा पाओ, या आपकी जो बहुत सारे जो चीजें आप नहीं सोच पा रहे हो, आपको लगता है कि ब्लॉक आ गया आपके हम्म। दिमाग में, आप कुछ आगे इससे ज्यादा नहीं सोच पा रहे हो, तो वो आपको कुछ नए डायरेक्शन दे सकता है जो आपको टेस्ट करने चाहिए।
सर अभी आपने एक चीज बोला कि ना एजम्पशन ना बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो क्या समझ रहा है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यही प्रॉम्प्ट है कि मुझे उसको समझाना है पहले तो, और अपना काम निकलवाना है उससे, अगर सिंपल भाषा में बात करूँ। तो ये जो एजम्पशन होती है, ये भी एक स्किल है टेस्टर की, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, कि वो क्या माइंडसेट से टेस्ट करने के लिए बैठा है। या तो वो तोड़ने के लिए बैठा है, या तो फिर वो देखने के लिए बैठा है कि तोड़ने से पहले प्रोडक्ट समझना है मुझे, एंड टू एंड फ्लो। तो अब यहाँ पर एजम्पशन बेस्ड अप्रोच में जेन एआई मेरे लिए एज अ टेस्टर किस तरीके से बेनिफिट मुझे दे सकता है। वो एजम्पशन जो है, एजम्पशन भी एक प्रॉम्प्ट की फॉर्म में ही जाएगी कहीं ना कहीं, कि मैं उसे क्या समझाना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर आपका क्या हुआ है कि एक टेस्टर अगर एजम्पशन पर्पज से जेन एआई को यूज करना चाहता है, तो उसके ऊपर वो किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकता है उसको। तो इसके लाइक लाइक मल्टीपल वेज में इसको मैं आंसर करना चाहूंगा। तो एक तो ये हो गया कि आप जो आपके एजम्पशंस हैं यूजली हम प्रॉम्प्ट में भी लिख सकते हैं, राइट? सो हम्म। एजम्पशंस लाइक ब्रॉडर लेवल पे कॉमन एजम्पशंस होंगे एक टेस्टर के, राइट? एक जनरल हम बोले एक अच्छा टेस्टर, तो उसके एजम्पशंस बहुत जनरल होंगे कि ठीक है, हम्म। मुझे बहुत एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेस्ट केसेस चाहिए, राइट? और मेरे हम्म। एप्लीकेशन का ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डोमेन है, तो मुझे वो डोमेन को ध्यान में रखना है, राइट? और बहुत जनरल ऑब्वियस चीजें होती हैं जो हमें पता होता है कि ठीक है, आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका एक नोटिफिकेशन, आपने एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल। राइट? नोटिफिकेशन आना हम्म। चाहिए। अब नोटिफिकेशन में भी यूजर ने क्या प्रेफरेंस लिया है, किसी ने पुश नोटिफिकेशन, किसी ने एसएमएस, ईमेल, किस उसी चैनल के थ्रू जाना चाहिए जो ऑप्ट किया है, इसके भी टेस्ट केसेस बन जाते हैं, राइट? अब वो जो हमें पता है कि बहुत ऑब्वियस लाइक सी चीजें की आए होती है, लेकिन हो सकता है उस मॉडल को ना पता हो कि आप नोटिफिकेशन बोल रहे हो तो वो हमेशा सोचेगा कि ये मोबाइल का पुश नोटिफिकेशन होगा। तो ये एक असम्पशन हो गया। तो ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट आपका, अब जित नहीं प्रॉम्प्ट होता है और एक चैट हिस्ट्री होती है, हमने उसका डिस्कस नहीं किया, मैं वो भी हाईलाइट करना चाहूंगा। तो आप जब एक चैट शुरू करते हो किसी भी चैटबॉट से, तो आपका वो फ्रेश लाइक एक ब्लैंक स्लेट होता है। आप उसको बताते हो कि ये आंसर करो, फिर वो आंसर करता है, फिर आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं एक्चुअली ये हम्म। पूछ रहा हूँ। तो वो आपका स्टाइल समझ जाता है कि ओह अच्छा, ठीक है। हम्म। तो अब आप उसी कन्वर्सेशन में ना, इनकी चैट मेमोरी होती है, तो जिस तरीके से काम करते हैं एक ना चैट, इन मॉडल्स में कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, राइट? जितना बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो वो जब आप सेम चैट में बात करते हो, तो जब आप अगला क्वेश्चन पूछते हो, तो आपकी जो यूआई होती है चैट जीपीटी की, वो मॉडल को आपकी पुरानी चैट हिस्ट्री भी भेजती है। तो एग्जैक्टली। अब अगली बार आप सेम क्वेश्चन पूछोगे जिस पर आपने पहले बोला था कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये जानना है, अगली बार आप सिमिलर क्वेश्चन पूछोगे तो वो बिना आपको गलत दिए आपको वही बताएगा जो आपने पिछली बार उसको करेक्ट किया था। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मेरे चैट जीपीटी में कई सारी ऐसी विंडोज हैं जो उसमें ना कई हजारों मैसेज एक्सचेंज हो चुके हैं, मैं उनको डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसके पास हिस्ट्री है और मेरा पूरा कन्वर्सेशन है। अब मैं क्वेश्चन हम्म। पूछूंगा तो वो इतना रिफाइंड हो चुका है, वो वाली चैट चैट जो है मेरा चैट का थ्रेड, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो तुरंत आंसर देता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना हिस्ट्री, इट हैज टू बी अ फॉलो अप क्वेश्चन, क्या फॉलो अप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, फिर क्या आंसर कर रहा है। शॉर्टकट इसमें नहीं चलेगा हम्म। कि राइट दीज टेस्ट केसेस। मतलब मैंने बोला ना कि वो आपका एक असिस्टेंस है, उससे आपको बात करनी है, जैसे आपका रियल जूनियर डेवलपर होता है, आप उसको ग्रूम कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो, राइट? तो वो उस टाइप का पर्सोना डेवलप कर लेगा कि ठीक है, गंधर्व किस टाइप की टेस्टिंग करता है, वो किस टाइप के टेस्ट केसेस लिखता है, हम्म। अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं उस टाइप के आंसर करूंगा, क्योंकि वो अब ट्रेन हो रहा है आपके उस पर। लेकिन आप नया थ्रेड खोलोगे तो फिर वो नए थ्रेड में उसको फ्रेश होगा, फिर वो वही गलतियां करेगा जो आपने उसको करेक्ट की थी उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में। ओके। एक दूसरा तरीका ये होता है जो मतलब ना, मैंने अभी रिसेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक चैटबॉट बनाया है, जिसका पर्पस ये है कि वो आप उसके थ्रू ना अपने रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट केसेस से बात कर सकते हो, राइट? तो वो आपके सारे रिक्वायरमेंट जानता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या, आपकी क्या डोमेन है। तो वो सिर्फ अपनी जो आपका ट्रेनिंग डेटा है वो एज अ लैंग्वेज स्किल यूज करेगा। तो इट्स लाइक कि कोई एक बंदा था जिसके पास बहुत इंटेलिजेंट था, कॉमन सेंस थी और जनरल वर्ड नॉलेज थी, बट आपने उसको अब अपने डोमेन, जैसे आप टेस्टर को बुलाते हो, बोलते हो अब इस मेरी कंपनी की डोमेन को समझो पूरा, इसको हाँ। समझो मतलब सारे रिक्वायरमेंट पढ़ डालो, राइट? फिर ये हम्म। मेरे टेस्ट केसेस, हम ऐसे टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो हम्म। वो जो मॉडल है वो बेसिक लामा 2 मॉडल है, उसके ओके। ऊपर हमने उसको ट्रेन किया अपने सारे रिक्वायरमेंट्स पे और सारे टेस्ट केसेस पे। ओके। अब हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये वाले रिक्वायरमेंट को मेरे को थोड़ा समझाओ, इलेबोरेट करो, इसका क्या मतलब है। तो वो इलेबोरेट करता है काफी अच्छे से। फिर हम उसके थ्रू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि क्या इस सिचुएशन में भी ये ऐसे बिहेव करेगा। तो वो हम्म। बताता है कि हाँ, या ये एम्बिगिटी, वो कहेगा नहीं, जो आपने रिक्वायरमेंट दिया उसमें क्लियर नहीं है कैसे बिहेव करेगा। तो ओके। जो जो प्रोडक्ट ओनर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो उससे यूज करके पता कर सकते हैं क्या मेरे रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर और क्रिस्प है या नहीं है। तो हाँ। ये एक बहुत अच्छा यूज केस है कि, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लाइक लोग कहते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट इज द लाइक गोल्डन गोल्डन सोर्स, कि आपका प्रोडक्ट हाँ। कैसे बिहेव करता है वो रिक्वायरमेंट बताता है। मैं डिसएग्री करता हूँ, मेरा मानना है कि जो आपका टेस्ट केस बताता है, पास टेस्ट केस, आपका हम्म। प्रोडक्ट वैसे बिहेव करता है। कई बार क्या होता है, लोग रिक्वायरमेंट को इवॉल्व नहीं करते,
कई बार डेवलपर्स फिक्स करते हैं, वो प्रोडक्शन में चला जाता है, और रिक्वायरमेंट बोलते हैं हम इसको चेंज कर देंगे बाद में, और वो चेंज नहीं हो पाता है। तो ओके। अल्टीमेटली आपके टेस्ट केस होते हैं जो अल्टीमेटली ट्रुथ बताते हैं कि आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव करता है। अगर आप अपने टेस्ट केस से बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या ये ऐसे बिहेव करेगा, और वो बताए कि हाँ ये ऐसे बिहेव करता है, नेगेटिवली ऐसे वर्क करता है, तो वो चैटबॉट बहुत काफी यूजफुल हो सकता है किसी के लिए भी, कि आपकी एप्लीकेशन को समझने के लिए, कोई भी बंदा जो आया है। तो हाँ, मतलब हमने काफी सारे मतलब ना यूज केसेस कवर किए इस अराउंड। ओके। अब सर एजम्पशन बेस वाली चीजें आ गई, सब कुछ हो गया। ये क्वेश्चन लास्ट है पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जिसमें बेसिकली मैं दो चीजों के ऊपर आपके पॉइंट जाना चाहता हूँ। एक तो एथिकली यूज किस तरीके से किया जाए, क्योंकि एट द एंड तो उसके पास डेटा जा रहा है और उसका कंट्रोल मेरे पास सिर्फ एज एन इनपुट है, आउटपुट नहीं है। दूसरा, आपके अकॉर्डिंग टेस्टर को अगर इस 21st सेंचुरी में सरवाइव करना है, तो जेन एआई के लिए उसको किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए अगर उसको सरवाइव करना है? तो मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ इसके ऊपर। ओके, सो जिस बेस से ये फील्ड बढ़ रहा है ना, मतलब ये लाइक एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ रहा है, लाइक, हाँ। और लाइक मैंने इंटेंशनली सेलेक्ट किया है वर्ड एस्ट्रोनॉमिकली, बिकॉज जिस पेस से बढ़ रहा है, मतलब 6 महीने पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि आप ये मॉडल को अपने लैपटॉप पे रन कर सकते हो, हाँ। राइट? 6-8 महीने पहले तक, इससे पहले लोग सोचते थे चैट जीपीटी या बड़ी कंपनीज है इन्हीं के थ्रू आपको, मैं उस वाले इशू पे आ रहा हूँ, आपके जो प्राइवेसी इशू, राइट, क्योंकि आपका डेटा उनके पास जा रहा है। हाँ। अब लास्ट ईयर मेटा ने ये लामा करके एक मॉडल रिलीज कर दिया कि जो ओपन सोर्स है, राइट, तो कोई हाँ। भी रन कर सकता है। उसके बाद उसको रन करने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था आपके लिए, लाइक आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको समझना चाहिए इसको कैसे रन करना है। अब बहुत सिंपल टूलिंग आ गई है इसके अराउंड, क्योंकि स्पेस से बढ़ रहा है। अब आज की डेट में अगर किसी को रन करना है, एक सॉफ्टवेयर है ओलामा करके, जो हम्म। सिंपल इंस्टॉलर है, विंडोज मैक लिनक्स सब पे चलता है, और वो डॉकर की तरह काम करता है। आप किसी भी मॉडल को पुल कर सकते हो उनके मार्केट प्लेस से, उनकी रजिस्ट्री से। तो आप कोई भी मॉडल, अभी लामा 3 आया है, वो उस पर आ चुका है, तो आप उसमें सिंपल कमांड लिखोगे ओलामा पुल लामा 3, तो वो उस मॉडल को आपके मशीन पे ले आएगा। और ठीक है, आपकी मशीन पे जीपीयू है या सीपीयू है, वो डिपेंड करता है कितना फास्ट चलेगा, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हो, और जो मेरे हिसाब से काफी डिसेंट है। जो मैंने ओके। अपने कंपनी में जो चैटबॉट बनाया है, उसमें ओपन एआई यूज नहीं करते या कोई भी कॉमर्शियल मॉडल, हम अपना ओपन सोर्स मॉडल को अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करके यूज करते हैं। तो ओके। मुझे लगता है कि सबको पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ लेने चाहिए एज अ टेस्टर भी, कि ये मॉडल को मैं अपनी मशीन पे कैसे रन करूं, जिससे कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब ये बाहर नहीं जा रहा, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट आ गई, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, हर एम्प्लॉयर भी आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप बिना परमिशन के यूज कर रहे हो चैट जीपीटी को, तो आप अपने एम्प्लॉयर का डेटा उनको भेज रहे हो, राइट, नोइंगली एग्जैक्टली। अननोइंगली। और वो कुछ भी लीक हो सकता है, आपने कुछ भी कस्टमर का डेटा डाला, उसका नंबर एड्रेस, वो कल पता चलो लीक हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि ओपन एआई खुद बोलता है हम आपके क्वेश्चंस, आपका सारा डेटा हम उसको रीयूज करते हैं ट्रेन करने के लिए, तो वो लीक हो रहा है। तो बहुत ओके। जरूरी है कि आप उसको अपनी मशीन पे रन करके देखो और चेक करो कि वो आराम से चल रहा है नहीं। बाकी सॉरी, मैं सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का भूल गया। हाँ, सेकंड पार्ट सर बहुत सिंपल है कि आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में अगर टेस्टर को सरवाइव करना है, क्योंकि जेन एआई कहीं ये तो बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, तो सर्वाइवल इसके साथ करना और इसको किस तरीके से अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज करने के लिए क्या अप्रोचेस या क्या स्पेशल मैसेज या सजेशंस आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए कि अगर करना है तो इस वे में करो, इंस्टेड की की जैसे सब कर रहे हैं? सो सो दो तीन चीजें, राइट। सो एक एक नया अभी एक एक ना एक काइंड ऑफ एक ट्रेंड उभर रहा है। अभी तक हमने चैटबॉट्स हम जानते थे, ठीक है, उनकी हाँ। हिस्ट्री जानते थे। अब एक नई टाइप के चैटबॉट्स आ रहे हैं अभी। एंड्रयू एनजी करके काफी बड़े लाइक मशीन हम्म। लर्निंग के काफी रिनाउंड प्रोफेसर हैं। लाइक तो एक इसको बोलते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो, राइट, कि हम्म। ये चैट, अभी तो मैंने आपको चैट इंटरफेस बोला था, हर एआई पे एक चैट इंटरफेस होगा। आने वाले टाइम में हर एआई का एक एजेंट इंटरफेस होगा, लाइक एक कंपनी की एआई दूसरी कंपनी की एआई से बात करेगी, राइट। ओके। जैसे आपने स्विगी से आप ऑर्डर करते हो और वो किसी पेमेंट गेटवे पे जाता है, तो हो सकता है आप अभी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, फिर डिलीवरी देते हो, सिर्फ आप बोलोगे उसको कि वर्बली कि ठीक है आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ये ऑर्डर कर दो। वो हम्म। अपने आप जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, कि ठीक है आपके नियर बाय वाला अभी नहीं सर्व कर रहा है, तो जो उससे थोड़ा फार वाला होगा उससे हम्म। ऑर्डर कर देगा। फिर वो पेमेंट गेटवे के पास जाएगा, आपका ये कार्ड नहीं चला तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा कार्ड ढूंढ लेगा। तो ये हाँ। मतलब ना जो कॉमन सेंस वाली चीजें होती है वो अपने आप फिगर आउट कर लेगा। ओके। और एजेंटिक फ्लो का मतलब ये है कि वो एआई के पास तब तक जाता रहेगा कि वो जब तक वो सही आंसर नहीं देगा। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी क्या करते हैं हम, एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर एक आंसर आता है। अब हाँ। आप ये सोचो, अभी एजेंटिक वर्कफ्लो क्या करता है, आप एक एजेंट बनाओगे, उसको बोलोगे मुझे टेस्ट केस चाहिए इस हम्म। रिक्वायरमेंट के,
और तुम तब तक एआई से उसको आइटरेट करते रहो जब तक ये क्वालिटी की टेस्ट केस की क्वालिटी ये ना हो जाए, राइट? एग्जैक्ट। अभी जैसे मैंने बोला, आप मैनुअली करते हो, आप मैनुअली जो आपका फ्लो चल रहा है, क्वेश्चन पूछते हो, आंसर देते हो, आप बोलते नहीं इसको और इम्प्रूव करो और इम्प्रूव करो, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम्म अभी बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, ऑटोजैन है, क्लियो एआई है, जो ये एजेंट्स बना देते हैं, और ये आपको उसमें आप पूरा उसको टास्क दे सकते हो कि तुम्हें ये टेस्ट केस लिखने हैं और क्वालिटी ये होनी चाहिए, ओके। राइट? नेगेटिव भी होने चाहिए। अब हम्म आप उस सॉफ्टवेयर को रन कर दोगे, क्योंकि अभी देखो एआई का क्या है कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टर हम्म के लिए। उसको टाइम वो कह रहा है ठीक है तुम 2 मिनट में मुझे रिप्लाई दो, 2 मिनट दो, तुम 1 घंटा लो, लेकिन हम्म, मेरे को वो हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स दो, राइट? अब ओके। चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं जो इन एजेंट्स के थ्रू होगा, जिसको आप बोलोगे कि ठीक है मुझे टेस्ट केस लिख के दो इस डोमेन के, और टेक योर टाइम। तो वो एजेंट क्या करेगा, एआई से बात करेगा। अगर एआई के पास आंसर नहीं होगा उस डोमेन का, तो वो इंटरनेट के पास जाएगा, वहां से हम्म गूगल करेगा, अच्छा ये ई कॉमर्स ऐसे वर्क करता है, अच्छा ये ऐसे होता है, आपकी डोमेन ये है। और हम्म वो इंटरनेट या कुछ और भी उसको रिसर्च करनी होगी, हो सकता है आपका एप्लीकेशन का कोड देखना हो, आपका डेटाबेस समझना हो कि ठीक है आपका हम्म डेटाबेस के टेस्ट केसेस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, हम्म, ये कहाँ डिप्लॉयड है। वो सारा फिगर आउट करके आपको फाइनल लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस देगा, और ओके। ये बहुत जल्दी आ जाएगा, एजेंट से बहुत जल्दी आने वाले हैं जो। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि जो आपको अपस्किल करना है, आपको पता नहीं चलेगा जिस पेस से ये चीजें चेंज होंगी। तो हम्म आपको पहले तो आपको ना बहुत सीरियसली आपको आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा इस फील्ड के बारे में, नॉट जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस फील्ड में चल क्या आ रहा है, राइट? ओके। फ्रॉम लाइक मैं आई विल से 10,000 फीट की हाइट से फिर थोड़ा 6,000 एंड फिर 1,000 फीट। हम्म नोबडी इज आस्किंग कि आप भी चैटबॉट बनाओ समझो, लेकिन आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा कि ये एजेंटिक वर्कफ्लोज क्या होते हैं, ये चैटबॉट्स क्या होते हैं, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग होती है, फिर एक रिएक्ट एंड एक्ट करके फ्रेमवर्क होता है। तो आप प्रॉम्प्ट हम्म इंजीनियरिंग का जब आप घुसोगे तो आपको बहुत सारी टेक्निक समझ आएंगी, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनसे हम ज्यादा लाइक हाई क्वालिटी रिजल्ट निकाल सकते हैं एजेंट से। परसोना की हमने बात की कि कैसे आपको परसोना देना है अपने चैटबॉट एग्जैक्टली। को, राइट? कि तुम्हें ये आंसर करना है, ये आंसर नहीं करना है। तो आप हम्म जो अपना एक सिस्टम मैसेज कहते हैं, आप पहले सिस्टम मैसेज में अपने प्रॉम्प्ट को बता देते हो कि तुम्हारा काम हम्म ये है और तुम ये आंसर करोगे और ये आंसर नहीं करोगे, तो हर बार वो ना हो। तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि आपको इसमें घुसना चाहिए, जितना आप पढ़ पाओ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, और जितना आप अंडरस्टैंड कर पाओगे बिना, तभी आप इसको अच्छे से लेवरेज कर पाओगे और उतना अच्छा इसको टेस्ट कर पाओगे। ओके। एंड थोड़ा समराइज कर देता हूँ सर मैं पॉडकास्ट को कि हमने आज क्या क्या बात करी। जेन एआई सिंपल भाषा में होता क्या है? बून और कर्स। आपने बताया कि एज ऑफ नाउ ये बून है, बट कुछ केसेस में ये कर्स है। वो कैसे ओवरकम करना है, इम्पैक्ट क्या आने वाला है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना आपके हाथ में है, अगर आपको किस तरीके चलना है। मॉडल्स पे आपने बताया कि कि क्या रिलीज हो रहा है, क्या आपको पता है कि नहीं पता। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको काम क्या करना है वो पता है, कैसे करवाना है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आपने थोड़ा फ्यूचर के ऊपर बताया कि फ्यूचर शायद 4 महीने बाद ये भी हो सकता है, तो उसके लिए पहले एडवांस में नॉलेज रखो। और रही बात कि किस तरीके से कंपैरिजन फैक्टर जो आता है कि ये आने से वो होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका स्किल सेट क्या है आज के टाइम पे। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर परसेप्शन अबाउट जेन एआई एंड इट्स इम्पैक्ट, अगर हम टेस्टिंग की बात करें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू। थैंक्स गंधा फॉर हैविंग मी, इट वाज लाइक प्लेजर, थैंक यू सो मच।